कन्या का जन्म होते ही वह अपने माता पिता के लिए बोझ बन जाती है। कहने को तो वो बेटी है, लेकिन उसके विवाह की फिक्र उसके माता पिता को हर वक्त सताती है। उनको शुरू से यही लगता है कि कैसे भी जल्दी से उसका विवाह हो जाए और उनके सर से बोझ उतर जाए। इस चक्कर में वो उसके लिए लड़का खोजने लगते हैं। बिना सोचे समझे उसे किसी के भी गले बांध देते हैं। उसके बाद जो भी होवे वो जाने बोल के अपने हाथ पैर खड़े कर देते हैं। लेकिन क्या यही है एक लड़की का अस्तित्व? क्या केवल माथे की सिंदूर ही उसका जीवन है? क्या उसी से उसकी कहानी शुरू और अंत होती है? नहीं, एक स्त्री का जीवन ऐसे लोगों के पैरों तले दबे रहने के लिए नहीं है। वो किसी के सहारे जीने के लिए नहीं आई है। वो खुद दूसरों का सहारा बन सकती है, उनका जीवन निखार सकती है। स्त्री पुरुष को जगत में बांट दिया है, किंतु दोनों एक ही ऊर्जा से उत्पन्न हुए हैं। कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं होता। सब में अपनी अपनी खामियां और खूबियां होती है। केवल योनि ही उसकी पहचान नहीं है, या केवल लिंग ही पुरुष की पहचान नहीं है। परमात्मा के समक्ष सभी एक हैं। दुनिया एक छाया चित्र है, उसमें सभी एक अदाकार है। जो निर्धारित कर्म है उसे करने इस धरती पर आते हैं, फिर लौट जाते हैं वही जहां से वो आए थे। जन्म से लेकर आत्मबोध तक के सफर को ही जिंदगी कहते हैं। उसमें कहीं रस है, कहीं रंग है, कहीं भाग है। व्यभिचारिका का भी आत्मसम्मान रहता है। उसको आजीवन काल बुरी नजर से देखा जाता है, किंतु उसका चरित्र केवल योनि तक सीमित नहीं है। योनि महत्व रखता है, किंतु उसका स्त्री के पवित्रता से कोई लेना देना नहीं। स्त्री योनि में नहीं, बल्कि योनि स्त्री में बसती है। किसी के योनि से किसी के चरित्र को नापा नहीं जा सकता। अपने योनि का सम्मान करो, वह पूजा के योग्य है। लेकिन अगर कोई उसका दुरुपयोग करे तो उसकी निंदा मत करो। छूत अछूत बोलकर उसका अपमान मत करो। स्त्री जगदम्बा है, सर्वशक्तिशाली है। वह योनि को भी अस्त्र बनाकर दुष्टों का विनाश कर सकती है। दुष्टों का अंत निश्चित है। जिन्होंने भी वो घिनौना काम किया है उनको दंड अवश्य मिलेगा। मगर तुम अपने आप को मत सजा दो, अपने आप को मत कोसो। दुर्बल नहीं हो तुम। माँ की कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। अंधेरे का फायदा उठाकर जिसने भी तुम्हें दर्द दिया है वो अब दर्द से करा उठेगा। कोई भी वार खाली नहीं जाएगा। तुम्हें चिंता नहीं करना है। माता ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। जानवर की भांति मासूम पर अत्याचार करने वालों का अंत भी जानवर की भांति ही होगा। तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। तुम्हें खुद का अंगरक्षक बनना होगा। झांसी की रानी की तरह दहाड़ना होगा। मत भूलो वो भी स्त्री थी, विधवा स्त्री। उसने धैर्य को अपनी ढाल बनाई थी। मत उलझो लोगों की बातों में जो स्त्री को अपनी हवस मिटाने का साधन समझते हैं। स्त्री देवी है, पूजनीय है। उसके गर्भाशय से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी और अंत भी उसी में होगा। अपने अस्तित्व को पहचानो। निंदा करने वालों से ऊपर उठो। स्त्री होने का गर्व करो। रोने से कुछ नहीं होता। आंसू पोंछो और मैदान में युद्ध लड़ो। जहां एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ तुम्हारा स्वाभिमान। तुम्हारा सब कुछ छीन गया, यह तुम्हारी कल्पना है। वास्तव में एक नई तुम का जन्म हुआ है। किसी से न डरने वाली, किसी से न हारने वाली एक नई तुम। अपने भीतर झांको।
क्या खोया है तुमने? कुछ भी तो नहीं। तुमने सिर्फ पाया है एक नया दृष्टिकोण, जीवन को जीने का, असमंजस से बाहर निकलने का तरीका, उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होने की मंशा, खुद के बलबूते पर जीने की चाहत, कुछ भी कर जाने की हिम्मत और अपने प्रति आत्मसमर्पण। असंख्य घटनाएं आए दिन घटती रहती है, लेकिन उनको कोई समझने और समझाने वाला नहीं है। तुम्हें यह जिम्मा उठाना है, अपने ही मन के बने कीचड़ से उन्हें उभरना है। काउंसलिंग करो और उन्हें जागरूक करो, उनको एक नई दिशा प्रदान करो, जिंदगी जीने का नया तरीका बताओ। सर्वमयी शक्ति उनके भीतर ही है, उसका बोध कराओ। माँ तुम्हारे साथ है, संजीवनी विद्या से उनका वैदिक उपचार करो, पराकाष्ठा से ऊपर उठने में मदद करो, रंगीन दुनिया से निकलकर साक्षात्कार होने में उनको प्रेरित करो। उम्मीद पे दुनिया कायम है, फैमिली प्लानिंग का महत्व समझाओ। मौजूदा अवस्था में भी बड़े सपने देखने को मजबूर करो। रास्ते का कांटा उनकी सोच है, यह उनको सिखाओ। आत्मबोध से ही इस सृष्टि का विकास संभव है। पॉडकास्ट करो, जैसे हो सके, जो माध्यम हो सके उसका इस्तेमाल करो। बात को आग की तरह फैलाओ, कम समय में ज्यादा लोगों तक संदेश पहुंचाओ। दूरदृष्टि से उनके जिंदगी में बदलाव लाओ। सभी कार्य सफल होंगे। जय मां कामाख्या।